श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम आप जिस हालत में रह रहे हैं उसी अवस्था में जपिए और यह विश्वास रखिए कि हम जो नाम जप कर रहे हैं उससे मेरा कल्याण अवश्य होगा। यह बात एकदम सत्य है। कमी हम में होती है, हमें उन पर विश्वास नहीं होता। फिर जब हमको संकट घिरते हैं तो हम भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान ये तुमने क्या किया। भगवान कुछ नहीं करता, आपके पाप कर्म आपके लिए संकट खड़ा करते हैं जो हम जन्म जन्मों से करते चले आ रहे हैं। उस प्रारब्ध को अगर काटना है तो नाम महाराज की शरण में आ जाइए। नाम के अलावा किसी में यह शक्ति नहीं कि प्रारब्ध बस आपको जो संकट मिले हैं उनको नष्ट या कम कर सके। नाम से जब पत्थर भी तैरने लग जाते हैं तो क्या हमारे संकट दूर नहीं हो सकते, हमारे प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकते। केवल विश्वास और भाव की कमी है जो हमको भगवान से दूर रखे हुए है। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान का श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। उस विग्रह को हमारा भाव भगवान बनाता है। हमारा विश्वास होता है कि भगवान हमारे कष्टों को दूर करेंगे और अपने चरणों में जगह देंगे। बस यही भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें, जीवन में कल्याण ही होगा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उस पर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह कथा गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार की सदस्य गरिमा जी ने भेजी है। कथा सुनकर आपको पता चलेगा कि हनुमान जी के उनको नित्य दर्शन होते हैं, यहाँ तक कि हनुमान जी ने उनको ब्रह्मांड तक की सैर करा दी। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। राजस्थान के अलवर जिले से गरिमा जी ने बताया कि मुझे बचपन से ही हनुमान जी से प्रेम था। सालासर हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो बचपन से ही दादाजी और परिवार के साथ वहाँ जाती रहती हूँ और बालाजी के दर्शन करती आ रही हूँ, जिसके कारण हनुमान जी की तरफ मेरा मन आकृष्ट हो गया। उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। जब मैं छोटी थी तो मेरे गांव में दादाजी की दुकान के पास एक वृक्ष लगा था। उस पर मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ था। एक दिन एक वानर कहीं से आया और उसका हाथ छत्ते पर लग गया, जिसके कारण मधुमक्खियों के झुंड ने उसको डंक मार दिया, जिसके कारण वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। दादाजी और मैंने उनका काफ़ी उपचार किया, किंतु 2 दिन के बाद उस वानर की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उसकी यात्रा निकाली गई और उस पेड़ के पास ही दफना दिया गया। बाद में गांव वालों की मदद से उसी स्थान पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बन गया। मेरी पूजा पाठ लगातार हनुमान जी और राम जी की लगातार चलती रही। मैं सीताराम नाम का जाप करती रहती थी। 2006 में मेरा विवाह हो गया। ससुराल आकर भी मेरी पूजा पाठ, भगवान का भजन गाना, नाम जप चलता रहा। मुझे सब लोग भक्तन कहने लगे, किंतु मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मेरे बड़े बेटे कान्हू का जन्म हुआ। जब मेरे छोटे बेटे का जन्म होना था, उसी रात को मैंने स्वप्न देखा कि गांव के उसी हनुमान मंदिर, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुकी हूँ, उस मंदिर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ है। उस पर हनुमान जी बैठे हैं। मैं वहाँ पहुँची। हनुमान जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक नाव जो वहीं थी उस पर मुझको बैठा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए। उस नाव से उन्होंने मुझे सारे ब्रह्मांड की सैर कराई और हम वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से यात्रा शुरू की थी। जब मैं वापस नाव से उतर रही थी तो हनुमान जी ने मुझे एक बच्चा दिया और कहा, लो पकड़ लो अपने धनकू को। मैंने वह बच्चा ले लिया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने पति को पूरे सपने की बात बताई। मैंने कहा, देख लेना अब की बार भी बेटा ही होगा। जब मेरी डिलीवरी हुई तो लड़का हुआ और ये लड़का एकदम वही बच्चा था जो हनुमान जी ने मुझको दिया था। हमने उसका नाम, जैसे हनुमान जी ने बताया, धनकू ही रख दिया। कोरोना काल के समय मेरे पति को कोविड हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों को, फिर मुझे भी हो गया। मेरे पति घबरा गए तो मैंने कहा, मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, कुछ भी नहीं होगा। और वाकई हम सब लोग ठीक हो गए। लेकिन इस कारण से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। कई महीने तक मेरी दवाई भी चली। कोविड के कारण जब सबकी नौकरी जा रही थी, मेरे पति भी घबरा रहे थे कि उनकी नौकरी चली जाएगी, किंतु मैंने कहा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, यह मेरा विश्वास है। और मैं सीताराम नाम का जप करना शुरू कर दिया। खैर उनकी नौकरी नहीं गई, वह वर्क फ्रॉम होम करते रहे। और कुछ महीनों तक डिप्रेशन की दवा करने के बाद मैंने सोचा कि जब सीताराम जी का साथ है, हनुमान जी का सर पे हाथ है, तो मैं दवा क्यों खाऊं। और बिना किसी को बताए मैंने दवा बंद कर दी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ।
मैं प्रतिदिन गाय का दूध लेती हूँ। उसी से भगवान का भोग बनाकर मंदिर में हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को भोग लगाती आ रही हूँ। मेरे परिवार में एक दिन एक मिट्टी हो गई तो मेरे पति ने कहा तुम अब मंदिर में नहीं जा सकती हो क्योंकि घर में मिट्टी हो गई है। किंतु मेरे मन में तो यह टीस हो गई कि मैं अब अपने गुरु, अपने भगवान, अपने हनुमान जी को मंगलवार को भोग कैसे लगाऊं। मैं बहुत परेशान थी। उसी दिन एक वानर मेरे घर के छज्जे पर आ गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हनुमान जी स्वयं भोग लेने आ गए। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे भ्रम हो रहा है, क्या वाकई वानर आया है। पति ने कहा हाँ वानर आया है। मैंने तुरंत हनुमान जी का भोग, बनाया हुआ भोग उस वानर को खिला दिया। उसके बाद से हर मंगलवार और शनिवार को वही वानर प्रतिदिन हमारे घर आता, भोग ग्रहण करता और चला जाता। आपको एक बात और बता दूं कि एक बार मुझे परिवार के साथ काम से जाना था। मुझे कुछ घंटों लग जाने थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अपना घर किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं क्या करूं। उसी समय वह वानर आ गया और घर की बाउंड्री पर बैठ गया। जब हम लोग वहां से वापस लौट कर आए तब तक वो उसी बाउंड्री वाल पर बैठे रहे। जब भी हनुमान जी को मैं दिल से याद करती हूँ वह वानर रूपी हनुमान जी हमारे घर आ जाते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा इस दासी के ऊपर है। मैंने अपने घर पर जगह जगह सीताराम 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 लिखा रखा है। अगर कभी भूल भी जाऊं जब करना तो उसको देखकर जब चालू हो जाता है। सच में सीताराम नाम में बहुत शक्ति है। आपका वीडियो देखकर मन आनंदित हो जाता है और नाम के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। मुझे यह विश्वास है कि जो समस्याएं मेरे घर में बची हुई हैं वह भी नाम के प्रताप से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मेरे जीवन का केवल एक कार्य होगा, प्रभु का भजन और कुछ नहीं। भाई बहनों, भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वह तो केवल आपका भाव और विश्वास देखते हैं। अगर यह दोनों आपके पास हैं तो उसी विश्वास से नाम जप करते हुए तो समझिए आपके साथ परमात्मा हर पल हर क्षण है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी श्री राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। जय श्री राम।